चाइना ने हाथ मिलाया तालिबान के साथ। उनका जो रद्द अमल है अमली अमली रद्द अमल ये है कि वो पाकिस्तान की तरफ गोलियां सिर्फ फायर कर रहे थे इस वक्त। इनके पास सिर्फ गोलियां तो नहीं हैं, वो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर उनके पास वो बड़ा असला है, वो पाकिस्तान के अंदर बमबारी भी कर सकते यानी कि टीटीपी के बीच चल रही हिंसक झड़पें अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान की हालिया एयर स्ट्राइक के बाद टीटीपी ने अपना वादा निभाते हुए पाकिस्तानी सेना पर खूनी हमले कर दिए। इन हमलों में एक पाकिस्तानी मेजर की मौत हो गई और दोनों पक्षों के बीच तनाव और बढ़ गया। जिसके पास फूटी कौड़ी नहीं है, खाने को दाने नहीं है, अफगानियों के ऊपर बॉम्ब फेंका है एयर स्ट्राइक कर। अब इसकी वो बात करेंगे कि ये इतनी छोटी न्यूज़ तो लगती नहीं है। उन्होंने इसको इंटरनेशनल जो लॉज हैं उसकी वायलेशन कहा है और कहा है कि इसका जवाब दिया जाएगा और इसका बदला लिया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो चुका है कि जो रेबल ग्रुप्स है वो टैक्सेस वसूल कर रहे हैं। बलूचिस्तान में देख लीजिए, आप नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में देख लीजिए। शुरुआती रुझान आना शुरू हो गए हैं। जो सुबह 9 बजे के रुझान होते हैं ना, वैसे ही तरह से रुझान आ रहे हैं। और सबसे पहले जो पता चला, एक मेजर और तकरीबन अभी जो खबर है करंट की, उसमें 17 के आसपास पाकिस्तानी फौजी निपटा डाले हैं तालिबान ने। और ये अभी बॉर्डरिंग इलाके पर है। अभी इनका कहना है कि हम और अंदर घुसेंगे। अभी ये भी खबरें आ रही हैं कि काबुल से और अफगानिस्तान के अन्य इलाकों से बॉर्डर की तरफ, पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ, दुरंड लाइन की तरफ तकरीबन 15,000 असलहा समेत तालिबानी बढ़ रहे हैं। अब ये तालिबानी बढ़ रहे हैं तो बवाल तो मचेगा। हक्कानी, एक तो आपने वहाँ के मंत्री थे हक्कानी साहब, उनको आपने मरवा दिया। ये आईएसआई का खेल था। अफगानिस्तान खुल के बोल रहा है आईएसआई का खेल था, बॉम्ब ब्लास्ट में मरवाया है। उसके बाद आपने एयर स्ट्राइक कर दी। तो जिस देश से सोवियत यूनियन नहीं जीत पाया, जिस देश से आप अमेरिका नहीं जीत पाया, जिस देश से आज तक कोई भी नहीं जीत पाया, इतिहास उठा के आप देख लो, अफगानिस्तान से जीतना ग्रेवयार्ड्स ऑफ एम्पायर उसको ऐसे ही नहीं कहते, उसके पीछे कारण है। यानी कि टीटीपी के बीच चल रही हिंसक झड़पें अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान की हालिया एयर स्ट्राइक के बाद टीटीपी ने अपना वादा निभाते हुए पाकिस्तानी सेना पर खूनी हमले कर दिए। इन हमलों में एक पाकिस्तानी मेजर की मौत हो गई और दोनों पक्षों के बीच तनाव और बढ़ गया। पाकिस्तान ने 2 दिन पहले अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक का दावा किया था, जिसमें 46 लोग मारे गए थे, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इस हमले के बाद टीटीपी ने कसम खाई थी कि वो इसका करारा जवाब देगा और अब उत्तरी वजीरिस्तान और अन्य इलाकों में हुए हमलों में टीटीपी ने अपने इरादे साफ कर दिए। एक झलक है कि पाकिस्तान और टीटीपी के बीच की हिंसा किस स्तर पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान ने यह हमला टीटीपी के बढ़ते प्रभाव और सेना पर हो रहे हमले के जवाब में किया था। एयर स्ट्राइक के बाद टीटीपी ने खुद यह ऐलान किया था कि वो इसका बदला लेगा। हाल के हमले इसी का नतीजा है। टीटीपी ने उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर जोरदार हमले किए, जिसमें कई सैनिक घायल हुए और एक मेजर की जान चली गई। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि उसने बन्नू, उत्तरी वजीरिस्तान और दक्षिणी वजीरिस्तान में कई ऑपरेशन चलाए। इन ऑपरेशनों में सेना ने आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया। टीटीपी के हमले न सिर्फ पाकिस्तानी सेना को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि ये देश की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। खैर, पाकिस्तान और टीटीपी के बीच ये संघर्ष जल्द थमने के आसार नहीं दिख रहे हैं। पाकिस्तान की सेना ने अपने बयान में साफ कर दिया है कि वो आतंकियों को करारा जवाब देगी, तो वहीं दूसरी तरफ टीटीपी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। चाइना ने पाकिस्तान को मारी लात। उन्हें बोला कि गधे मुझे लात मारेंगे, इससे पहले मैं इनको लात मार देता हूं। और वो सीपैक को पैक कर कर बाहर चला गया है चाइना। एक फूटी कौड़ी भी देने को तैयार नहीं है पाकिस्तान को। लेकिन चाइना ने हाथ मिलाया तालिबान के साथ कि अब वो सड़कें, रोड और रेलवे जो होती है, वो सारी की सारी कनेक्टिविटी चाइना के साथ शुरू करेगा वाया अफगानिस्तान। यानी कि जो सीपैक था वो छोड़कर अब वो अफगानिस्तान जाएगा, अफगानिस्तान से ईरान तक वो जाने वाला है। जिसके पास फूटी कौड़ी नहीं है, खाने को दाने नहीं है, अफगानियों के ऊपर बॉम्ब फेंका है एयर स्ट्राइक कर। अब इसकी वो बात करेंगे कि ये इतनी छोटी न्यूज़ तो लगती नहीं है कि भाई अफगानिस्तान के तालिबान गवर्नमेंट के ऊपर पाकिस्तानियों ने एयर स्ट्राइक कर दिया। किसके कहने पर किया, क्यों किया, या अपनी ही घबराहट है कि यार जो थोड़े बहुत भीख आ रही थी चाइना से वो भी बंद हो गई। अब थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं उमेश जी के साथ कि ये एक्चुअल मुद्दा पीछे है क्या, जियो पॉलिटिक्स का, और डीप स्टेट का प्लान क्या है। उसमें बताया गया है कि 15 लोगों की जान गई है, जिसमें बच्चे और औरतें हैं। उसमें मिलिटेंट्स नहीं है, ठीक है।
और अफगान तालिबान ने बोल भी दिया है कि उन्होंने इस अटैक्स को कंडेम किया है और उन्होंने ये भी बताया है कि इसका वो बदला लेंगे। वो बता रहे हैं कि अफगानिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है। पाकिस्तान का कोई हक नहीं होता है कि वो अपने फाइटर एयरक्राफ्ट भेज के वहां पे वो बमबारी करे, नहीं मानता है। वो मानता है कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है खैबर पख्तूनवा का, उसके अंदर जो पश्तून पॉपुलेशन है वो अफगानिस्तान का भाग है। अब वो रीनेगोशिएट कर रहा है, ट्राई कर रहा है कि ये बाउंड्रीज, ये जो हिस्सा है पाकिस्तान का है वो अफगानिस्तान में मिल जाए। इसके ऊपर इन्होंने नेगोशिएशंस भी किया था। और आपको मालूम है कि अब जैसे अगस्त 15 2021 को जब ये सरकार बनी थी, तालिबान की सरकार अ, अफगानिस्तान में, उसमें हक्कानी नेटवर्क का बहुत बड़ा हाथ बताया जाता। और 2 दिन पहले ही आपने देखा होगा कि 15 से 16 पाकिस्तानी फोर्सेस को मौत के घाट उतार दिया गया। उससे पहले आपने सुना होगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रेफ्यूजीज थे, उसमें कोई हक्कानी थे, उनके जो मिनिस्टर, उनको मार दिया गया था। तो एक तरह से सीरीज ऑफ एस्केलेटेड वायलेंस हो रही है। एक तरह से पाकिस्तान भी दिखाना चाहता है कि वो अफगानिस्तान को कंट्रोल कर सकता है। वो अफगानिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन है काबुल में, उनको डराना चाहता है। तो ये उसी संदर्भ में है सर। पाकिस्तान ने आज हमारा रास्ता भी खोल दिया। देखिए, भारत चाहे तो ये अब एयर स्ट्राइक कर सकता है, बट मेरे हिसाब से आज अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं है, जबकि पाकिस्तान के पास एयरफोर्स है। वो कंपैरेटिवली भारत के इक्वलेंट ही है, अगर आप देखा जाए तो क्षमता में, ठीक है। और मेरे हिसाब से आगे जाके पाकिस्तान क्या चाहेगा कि इसने पहली बार हमला नहीं किया है, पाकिस्तान ने दूसरा हमला किया है, तो वो कहीं ना कहीं अपना गुस्सा निकाल रहा है। और सेकेंड, पाकिस्तान के अंदर जो सरकार है वो इंट्रिंसिकली वीक हो चुकी है। बहुत पार्ट्स पे, पाकिस्तान के बहुत पार्ट्स पे उनका उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो चुका है कि जो रेबल ग्रुप्स है वो टैक्सेस वसूल कर रहे हैं। बलूचिस्तान में देख लीजिए, आप नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में देख लीजिए। वहां से जब दुम दुबाकर भागा है। $80 बिलियन के हथियार हैं। और अफगानिस्तान ने हमेशा पाकिस्तान के साथ पंगा लिया है। वो लैंड हाथों हाथम हाथम जो होता है ना, गुत्थम गुत्था होकर उन्होंने ऐसा पंगा लिया है। इस बार वो पाकिस्तान को छोड़ने वाले नहीं है, ये पाकिस्तान को भी मालूम है। मेरा मानना ये है कि एक तरह से ये जो अटैक है, ये मुझे लग रहा है इस टाइम में इसके लिए किया गया है ताकि पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो रही है, उसके ऊपर एक डाइवर्जनरी टैक्टिक चाहिए। अर्लियर वो क्या करते थे, इंडिया में टेररिस्ट भेज देते थे। अब वो क्या है, वो खुद रिसीविंग एंड पे है। अफगानिस्तान इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। भले ही उधर सोवियत यूनियन था, वो तबाह हो गया, अमेरिका की इकोनॉमी चरमरा गई, और अब पाकिस्तान आ चुका है। अक्सर हम इतिहास उठाकर जब देखेंगे तो हमें पता चलता है अफगानिस्तान हो या नेपाल जैसे रीजन हो, यहाँ पर कोई इन इलाकों को जीत नहीं पाया। नेपाल के संग भी वही कहानी है, अफगानिस्तान के संग भी वही कहानी। इसके प्रमुख कारण है जो हमको दोनों की जगह लगभग सेम मिलते हैं। पहला है टेरेन। ऐसी टेरेन है, ऐसा माहौल है जहाँ पे आप आमने सामने से, जिसको बोलते हैं ना जंग, वो नहीं कर सकते। पहाड़ हैं, गुफाएं हैं, सुरंगें हैं, पूरा जो है वो मैदानी इलाका नहीं है, इस प्रकार का टेरेन है यहाँ पर। पहली बात तो जो मैदानी फौज होती है, मुगल भी नहीं उसको जीत पाए थे उस एरिया को, तो वहाँ पे अक्सर हारते रहते थे। कोई भी, आप अमेरिका को देख लो, रूस को देख लो, जो सोवियत यूनियन था, सब हारते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैदानी इलाकों के सैनिक होते हैं, भर्ती वहीं से होते हैं, उनको इतने उस टेरेन में, टफ टेरेन में लड़ने की आदत नहीं है। अफगानिस्तानी बचपन से ही वहाँ पे लड़ते आए। और जब एक नॉर्मल इंसान लड़ता है, या मैं कह लूँ नॉर्मल सैनिक लड़ता है, अपनी कोई वो कसर नहीं छोड़ता। ये तो बात सच है। पाकिस्तानियों को आप देखो, पाकिस्तान के ये पंजाबी, सिंधी, बलोच, इन सब इलाकों के जो सैनिक हैं, पीओके सब जगह के, वो सब ने लड़ते हैं तो वो एक सैलरी उनका मोटिव है। अच्छा, अफगानिस्तान में टीटीपी किसी को सैलरी नहीं देता, कॉन्सेप्ट ही नहीं है सैलरी का कि भाई फौजी हो या लड़ाके हो, आप जो भी उसको कह लो, सैलरी मिलेगी, कोई सैलरी नहीं मिलेगी, लड़ो बस। और ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा जिहाद का ही मुद्दा, वो भी एक मुद्दा है, बट जिहाद के लिए सब कुछ कर रहे हो तो ऐसा भी नहीं है। अगर जिहाद के लिए कर रहे होते तो मुसलमानों को न मारते।
वो मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों को तो मार रहे, चलो उनका ये कहना ज़रूर है कि हम शरिया लागू करेंगे पाकिस्तान में, लेकिन सिर्फ वो नहीं है। दरअसल ये मुगलों के समय से बात चलती आई है कि एक राजस्थान के जो राजपूत थे मुगलों के टाइम से, अकबर के टाइम से ही, वो और एक जो ये इधर के पश्तून है, पठान है अफगानिस्तान के, इन दोनों कौमों की एक खासियत है, बचपन से ही लड़ते आए हैं और सिर्फ लड़ना ही जानते हैं, और लड़ते हैं एज ए एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के लिए ये लोग वॉरफेयर करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए ये लोग युद्ध लड़ते हैं। ये बीरबल ने अकबर को बात बताई थी, तभी आप देखो यहाँ से मान सिंह को वहाँ पे कमांडर बना के भेजा गया था, पुराना इतिहास है वो सब। तो टेरेन नेपाल का भी वैसा ही है, और दूसरी रीज़न है कि वहाँ के लोगों के पास में खोने के लिए कुछ नहीं है। आप वहाँ पर क्या छीन लोगे? पाकिस्तान पे अटैक होगा, पाकिस्तान पे टीटीपी हमला करती है, यहाँ से पैसे लूट के ले जाते हैं। अभी भी यहाँ से वही लूट मार चली हुई, यहाँ से हफ्ता वसूलना सब कुछ होता है, लेकिन पाकिस्तानी वहाँ पे घुसेंगे तो क्या ही करके आएंगे? वहाँ से कुछ ला नहीं सकते, खाली लाशें बिछा सकते हैं, जो कि इन्होंने एयर स्ट्राइक करके बिछाई, लेकिन ये बिछाएंगे 20 लाशें। वहाँ से जो तूफान उठेगा वो इनके 2000 को कब निपटा डालेगा, इनको पता भी नहीं चल पाएगा।